दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 10 ज्योग्राफी बुक का चैप्टर पहला संसाधन एवं विकास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन, मनुष्य, वनस्पति जात एवं प्राणी जात किस प्रकार के संसाधन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, जैव संसाधन। क्वेश्चन 2, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 2, जैव और अजैव संसाधन। क्वेश्चन 3, इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, वनस्पति। यह जैव संसाधन है, जबकि चट्टान, खनिज, धातु ये तीनों अजैव संसाधन है। क्वेश्चन 4, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 2, नवीकरणीय योग्य संसाधन और अनवीकरणीय योग्य संसाधन। क्वेश्चन 5, नवीकरणीय योग्य संसाधन है तो पवन ऊर्जा, जंगल, जल ये तीनों नवीकरणीय संसाधन है, इसलिए इसका सही आंसर उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन 6, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका सही आंसर अनवीकरणीय योग्य। क्वेश्चन 7, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 4, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। क्वेश्चन 8, पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, नवीकरणीय। क्वेश्चन 9, सतत पोषणीय विकास का अर्थ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए हो। क्वेश्चन 10, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 1992 ईस्वी। क्वेश्चन 11, जून 1992 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, रियो डी जेनेरो। क्वेश्चन 12, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ब्राज़ील। क्वेश्चन 13, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन 14, स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जवाब सुमेसर। क्वेश्चन 15, कौन सा मृदा भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जलोढ़ मृदा। क्वेश्चन 16, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार के मृदा पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, जलोढ़ मृदा। क्वेश्चन 17, रेगर मृदाएं किसे कहा जाता है? तो काली मृदा को रेगर मृदा कहा जाता है। क्वेश्चन 18, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त समझी जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, काली मृदा। क्वेश्चन 19, भूमि निम्नीकरण को रोकने के प्रमुख उपाय क्या है? तो पेड़ पौधे लगाना, खनन पर नियंत्रण, चारागाहों का उचित प्रबंधन, ये तीनों सही है, इसलिए इसका आंसर इनमें से सभी। क्वेश्चन 20, मिट्टी के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मृदा अपरदन। क्वेश्चन 21, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अधिक सिंचाई। क्वेश्चन 22, पवन द्वारा मैदान या ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, पवन अपरदन। क्वेश्चन 23, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, खनन। क्वेश्चन 24,
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अति पशुचारण। क्वेश्चन 25, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अधिक सिंचाई। क्वेश्चन 26, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भू क्षेत्र मैदानों के रूप में है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 43%। क्वेश्चन 27, भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 27%। क्वेश्चन 28, भारत में पर्वत पूरे भू क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 30%। क्वेश्चन 29, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन 30, आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं कितने प्रकार की होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 2, खादर और बांगर। क्वेश्चन 31, किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, लाल मिट्टी। क्वेश्चन 32, पुराना जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, बांगर। क्वेश्चन 33, नया जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, खादर। क्वेश्चन 34, किस मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, बांगर। क्वेश्चन 35, गन्ने, चावल, गेहूं और दलहन फसलों की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन 36, मृदा बनने की प्रक्रिया में निम्न में से मुख्य कारक के रूप में कौन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी, क्योंकि मृदा बनने में ऊंचावत, चनकशील जलवायु तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। क्वेश्चन 37, काजू की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, लाल लेटराइट मिट्टी। क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उत्तराखंड। सीढ़ीदार खेती को सोपानी भी कहते हैं। क्वेश्चन 39, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन 40, कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में कितना वर्ष लग जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, लाखों वर्ष।